नमस्कार दोस्तों। आज बजट 2026 के एनालिसिस के रूप में मैं रक्षा बजट आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज दुनिया एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। यूरोप से लेकर एशिया तक युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार है? और क्या मौजूदा रक्षा बजट समय की मांग को पूरा कर पा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का सीधा और सटीक जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को जता दिया है कि शांति स्थायी नहीं है, बल्कि तैयारी स्थायी होती है। हमारे यहाँ कहावत भी है कि जितना खून आप युद्ध में बहाएंगे, उससे ज़्यादा पसीना आप ये तैयारी में बहाएंगे तो आपका खून कम बहेगा। हमारे आसपास देखें तो एक तरफ चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति के अनुसार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी सीमित क्षमता के बावजूद चुनौती बना हुआ है। वो 100 घाव भारत को देने की परंपरा पर चल रहा है। ऐसे माहौल में भारत के लिए रक्षा को नज़रअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। पूर्व में भी हमारे जो सीडीएस थे रावत जी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 2.5 मोर्चा लड़ने के लिए है, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान और हाफ फ्रंट देश में। इस समय बांग्लादेश की भी स्थिति ऐसी हो गई है कि उधर से भी हमें थ्रेट मिल रहा है। ऐसे माहौल में भारत के लिए रक्षा को नज़रअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, इस साल भारत का रक्षा बजट करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल के मुकाबले यह बढ़ोतरी जरूरी थी। पिछले साल 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट था। इससे लेकिन यह सवाल है कि क्या यह बढ़ोतरी पर्याप्त है? इस बजट में 30,000 करोड़ रुपए तो पूंजीगत व्यय है। यह रकम सेना के आधुनिकीकरण पर व्यय होगी तथा 16,000 करोड़ रुपए तनख्वाह पर तथा 2,000 पेंशन पर। 1,000 मंत्रालय का अपना बजट है। अगर तुलना करें तो चीन हमसे करीब 4 गुना ज़्यादा रक्षा खर्च करता है। अमेरिका तकनीक और रिसर्च में हमसे कहीं आगे है। यानी सिर्फ यह रकम ही नहीं, रकम का सही इस्तेमाल सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के समय में हम यह देख रहे हैं कि चारों तरफ देश अपनी रक्षा तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि यदि रक्षा मजबूत नहीं रहेगी, जैसे आपने देखा अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को उनके घर से ही उठा लिया, तो ये सिनारियो को देख करके यह पूरी तरीके से लगता है कि आप यदि रक्षा की तैयारियां पूर्ण नहीं किए रहेंगे तो किसी भी वक्त कोई भी घटना घट सकती है। उसके लिए आपको सदैव तैयार रहना है। पेंशन बनाम आधुनिक हथियार, हमारे जो पेंशनर्स हैं और आधुनिक हथियार, किस तरफ हम जाएं? दोस्तों, रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन और वेतन में चला जाता है। इस साल करीब इस पर 1.71 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पेंशन जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है, उनके रिटायरमेंट के पश्चात उनकी देखभाल करना हमारे देश का नैतिक कर्तव्य है। इसी पेंशन बजट को कम करने के लिए अग्निवीर योजना भी लाई गई है, क्योंकि अग्निवीर अधिक से अधिक 4 वर्ष के पश्चात उन्हें एक मुश्त भुगतान के पश्चात कोई भी चीज़ पेंशन के रूप में नहीं देना रहेगा। पेंशन जरूरी है, लेकिन क्या यह सवाल भी है कि क्या आधुनिक युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या से जीते जा सकते हैं? नहीं जीते जा सकते, क्योंकि आज का समय अत्यंत आधुनिक एवं टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से ड्रोन हमले हुए और उनका जवाब दिया गया है। यदि भारत अपनी टेक्नोलॉजी आधुनिकीकरण को सशक्त नहीं करेगा तो आने वाले समय में भारत को बहुत अधिक खून बहाना पड़ेगा। यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि हम अधिक खून बहाकर तालिबान की तरह विजय प्राप्त करें या अमेरिका की तरह कम से कम अपने सैनिकों को हताहत हुए बगैर विजय प्राप्त करें। यह इस दोनों विकल्पों में हमें यही अमेरिका के विकल्प को चुनना होगा कि हम तकनीक से समृद्ध होकर के और अपने आप को कम से कम हताहत होते हुए विजय श्री को ग्रहण करें।
आज की युद्ध ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में आप देख रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। जब सिंदूर में ऑपरेशन में ड्रोन आ रहे थे तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन ने कितने अच्छे तरीके से उनके आक्रमणों को रोका और न्यूट्रलाइज किया था। इसी प्रकार मिसाइल, जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा किस तरीके से उनके चकलारा बेस को हिट किया था, जिसके कारण उन्हें अपने घुटनों पे आना पड़ा था। हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। इसी प्रकार साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत बड़ा थ्रेड है। आप किसी भी देश में बैठे बैठे एयरपोर्ट, बिजली या कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के बंद कर सकते हैं, जिससे देश पंगु हो सकता है, आगे कम्युनिकेशन को रोका जा सकता है। जैसे हम अभी चाइना ने एक ऐसा साइबर बम बनाया है जिससे जो है देश की बिजली को पूर्णतः बंद किया जा सकता है। तो यह एक बहुत ही ज़रूरी हमारे आत्मनिर्भरता होनी चाहिए कि हम ऐसे चीज़ों को कैसे डिफेंस करें। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। अगर हम उसको पूर्णतः रोक ना सकें तो क्विक रिस्पांस टीम के जरिए उसको पुनः जो है रीस्टोर करने में कम से कम समय लगे। इसके लिए हमें सेना के आधुनिकीकरण की तरफ बहुत ही तेज़ी से जोर देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमें अपनी आत्मनिर्भरता और तकनीकी ज़रूरतों की तरफ देखना होगा। अगर भारत को भविष्य की जंग जीतनी है तो रास्ता सिर्फ एक है, आधुनिकीकरण, स्वदेशी हथियार निर्माण, नई टेक्नोलॉजी में निवेश, तेज फैसले और स्पष्ट नीति। हमें अपनी हथियारों को इंडिजीनियस यानी स्वदेशी बनाना होगा। यदि वह स्वदेशी नहीं रहेंगे, दूसरे के कंपोनेंट या पार्ट लगे रहेंगे तो वो उसमें मालवेयर डाल करके हमारी चीज़ों को किसी भी वक्त रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा था F-16 विमान जो पाकिस्तान के थे और उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के जब प्रयोग कर रहे थे, अमेरिका ने कहा था कि हम कोड से इंजन उसका सीज कर देंगे। तो यह बहुत ही ज़रूरी है। नई टेक्नोलॉजी में निवेश, क्वांटम कंप्यूटर में निवेश, AI में निवेश, जिससे जो है हमारे देश की प्रगति और आर्थिक उन्नति हो सके। ये एक तरफ रोजगार भी देंगे, दूसरी तरफ देश को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। तेज और स्पष्ट नीति होनी चाहिए। हमारे डॉक्ट्राइन स्पष्ट होने चाहिए कि हमें किस समय क्या करना है। जैसे थिएटर कमांड इस समय परिवर्तित हो रहे हैं। थिएटर कमांड के लिए तीनों सेनाओं का ट्राई मिलन होना जरूरी है, जिससे तीनों सेनाएं अपनी तेजी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकें। जैसे अभी भैरव बटालियन हमारी बनाई गई है, रेज की गई है। इसका काम है कि तेज़ी से मैकेनाइज्ड फोर्स होते हुए दुश्मन पर हमला करना। इसी प्रकार हमें अपने फैसलों और स्पष्ट नीति के उसमें रहना है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी, सेना के आधुनिकीकरण और नए साजो सामान की खरीद पर खर्च होना चाहिए। सिर्फ पेंशन और अन्य चीज़ों पे ही नहीं, उसके आधुनिकीकरण पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। सरकार बहुत तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रही है, रफ्तार अभी और तेज़ करना है, क्योंकि युद्ध की तैयारी शोर मचा करके नहीं की जाती है, चुपचाप मजबूत बनकर की जाती है। आज का सच यही है कि रक्षा बजट बढ़ाना कोई विकल्प नहीं, मजबूरी है। अगर भारत को सुरक्षित रहना है दोस्तों, आत्मनिर्भर बनाना है और वैश्विक ताकत बनकर उभरना है, तो रक्षा पर खर्च करना होगा और सही जगह खर्च करना होगा। यदि आप सही जगह सही धन का उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जब कोई विस्तारवादी नीति आपकी तरफ बढ़ेगी तो आपको उसका एक काफ़ी भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या आपका मौजूदा रक्षा बजट पर्याप्त है? कमेंट करके हमें बताएं। हमें और तेज़ कदम उठाने चाहिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक देश की सोच को आगे बढ़ाती है दोस्तों। आने वाले समय में हमको पूर्ण रूप से इस दिशा में तेज़ी के साथ प्रगति करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।